हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआर के एजुकेशन कैंपस। सो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, द वुल्फ एंड द लॉइन। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया एंड लॉइन का मतलब होता है शेर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अ वुल्फ वॉज वेरी हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो जो भेड़िया था वह भूखा था, वह बहुत भूखा था। अ वुल्फ का मतलब भेड़िया, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हंग्री मतलब भूखा। तो एक भेड़िया बहुत भूखा था। प्रॉलिंग अबाउट, इट केम टू अ पास्चर वेयर अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग। प्रॉलिंग का मतलब होता है घूमते घूमते। इट केम, कम का मतलब होता है आना। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वह आया। टू अ पास्चर, पास्चर का मतलब होता है चारागाह। तो जो भेड़िया था वो घूमते घूमते आया कहाँ पर? चारागाह पे, चारागाह में आया। वेयर, जहां। अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड। वहां पर क्या कर रहा था? वहां पर वॉज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो एक भेड़ों का झुंड वहां पर चर रहा था। He hid behind a bush and waited for a chance to attack a sheep or lamb coming near the bush. He मतलब वह, hid मतलब छिप गया। Behind a bush, किसके पीछे? बुश के पीछे, झाड़ियों के पीछे। And waited, और उसने प्रतीक्षा की। For a chance, एक चांस की। To attack, आक्रमण करने के लिए। आ शीप, भेड़ पर। और लैम्ब, या फिर लैम्ब का मतलब होता है मेमना, मेमने पर। कमिंग नियर द बुश मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे ही झाड़ी के पास कोई भी भेड़ या मेमना आएगा तो वो वहां पर छिपकर उसका इंतजार करने लगा कि जैसे ही कोई झाड़ी के पास आए तो मैं उस पर क्या कर दूं, मैं अटैक कर दूं। तो वहां पर छुप गया झाड़ियों के पीछे। सोन अ लैम स्टेड अवे फ्रॉम द फ्लॉक। अब क्या हुआ? जल्दी ही। सून का मतलब होता है जल्दी ही। जल्दी ही क्या हुआ? अ लैम, एक मेमना। स्ट्रेड अवे, स्ट्रेड अवे का मतलब होता है भटक कर। फ्रॉम द फ्लॉक, झुंड से भटक कर एक मेमना जल्दी ही। एंड केम नियर द बुश, जल्दी से क्या हो गया कि जल्दी से वो झाड़ियों के पास में आ गया। यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म है आया। वेयर, वेयर का मतलब यहाँ पर है जहां। द वुल्फ वॉज हाइडिंग, जहां पर वो भेड़िया था, वो भेड़िया छुपा हुआ था, वहीं पर एक लैम्ब आ गया था। द वुल्फ लूज्ड नो टाइम टू ग्रैब इट। अब भेड़िया ने बिना समय गंवाए, बिना समय गंवाए क्या कर दिया? ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, उसे पकड़ लिया। एंड रैन अवे, और वो भाग गया। रैन अवे मतलब, रन अवे का मतलब होता है भागना। यहाँ पर रन की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, भाग गया। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब उठाकर। इट मतलब इसे उठाकर। इन इट्स माउथ यानी कि अपने मुंह में उसको उठाकर मेमने को, वो वहां से भेड़िया भाग गया। ही वॉन्टेड टू कैरी इट टू अ सेफ लोनली प्लेस। वो चाहता था। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, यहाँ पर वॉन्ट की सेकंड फॉर्म है। वह चाहता था। टू कैरी, टू कैरी मतलब ले जाना। इट का मतलब इसे। टू अ सेफ लोनली प्लेस, सेफ मतलब सुरक्षित, लोनली मतलब एकदम सुनसान, प्लेस मतलब स्थान। यानी कि वो किसी ऐसी जगह पर उसको ले जाना चाहता था कि वहां पर आसपास कोई भी ना हो। बट का मतलब होता है लेकिन। लक वॉज अगेंस्ट हिम, लेकिन उसकी जो किस्मत थी वो उसके अगेंस्ट थी। सो इसलिए ही मेट अ लॉइन, मीट का मतलब होता है मिलना। यहाँ पर मीट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो मीट, मैट, तो वह मिला। अ लॉइन किससे मिला? एक शेर से। ऑन द वे, रास्ते पर। हु वॉज ऑल्सो ऑन द प्रॉल फॉर सम प्रे। अब वो भी क्या कर रहा था? हु वॉज ऑल्सो ऑन द प्रॉल, वो भी तलाश में था। कौन? लॉइन। फॉर सम प्रे, किसी शिकार की तलाश में था। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब ये जैसे ही उस मेमने को अपने मुंह में उठाकर जा रहा था किसी सुनसान प्लेस पर,
तो अब इसके साथ में क्या हुआ, रास्ते में इसको क्या मिला, एक शेर मिला। सीइंग द लैम्प, यहाँ पर सीइंग द लैम्प का मतलब होता है मेमने को देखकर। इन द वुल्फ्स माउथ, यानी कि शेर ने उसके जो भेड़िया था उसके मुंह में उस मेमने को देखा, तो उस मेमने को भेड़िए के मुंह में देखकर द लॉइन रोल्ड, जो शेर था वो क्या किया, दहाड़ा। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, रोल्ड मतलब दहाड़ा। एंड आस्क्ड द वुल्फ टू स्टॉप शॉर्ट, और भेड़िए से कहा, भेड़िए से क्या कहा, उसको रुकने के लिए कहा कि वहीं पर वो रुक जाए। द वुल्फ ओबेड, भेड़िया ने उसकी बात सुनी, बात मानी, यानी कि उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड द लॉइन स्नैच द लैम्प, अब उस शेर ने क्या किया, स्नैच का मतलब होता है छीनना, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो उससे जो लॉइन था उसने उस मेमने को छीन लिया, किससे, भेड़िया से। द वुल्फ लुक्ड ब्लैंक, अब वो क्या करता रहा, अब भेड़िया उसको एकदम से देखता रहा। एंड बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, भेड़िया कुछ भी नहीं कर सकता था। द लॉइन मूव्ड अवे टूवर्ड्स हिज den, अब क्या हुआ, जैसे ही लॉइन ने उस मेमने को मुंह में ले लिया, यानी कि उठा लिया उसको अपने मुंह में, और वो चला गया टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, हिज den, अपनी माँ की ओर, अपनी गुफा की ओर, वो उसको मेमने को लेकर विद द लैम्प, उस मेमने को लेकर चला गया। इन हिज माउथ, अपने मुंह में। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही वॉन्टेड टू इंजॉय, अब ये भी क्या करना चाहता था, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो चाहता था इंजॉय, इसको इंजॉय करना। इट्स प्लेस, किसको इंजॉय करना, इसके मास को इंजॉय करना। एट लीजर देयर, यानी कि वो सोच रहा था कि मैं अपनी den में जाके और आराम से इसका मांस जो है फ्लैश को इंजॉय करूंगा। अब वो उस मेमने को लेकर चला गया। अब फिर क्या हुआ उसके बाद, द लॉइन हैड हार्डली गॉन अ फ्यू स्टेप, शेर कुछ कदम, मुश्किल से कुछ कदम, हार्डली का मतलब मुश्किल से, शेर कुछ, यानी कि शेर जो है मुश्किल से कुछ कदम ही चला था। When the wolf murmured, तभी क्या हुआ, जो भेड़िया था, जो वुल्फ था, murmured, वह बड़बड़ाया या फिर बुदबुदाया। It is a dawn daylight robbery, अब ये बड़बड़ा रहा है कौन, वुल्फ। अब शेर तो उसको मेमना को लेकर चला गया, लेकिन अब जो भेड़िया था अब वो एकदम से बड़बड़ा रहा था धीरे धीरे कि ये तो एकदम से दिन दहाड़े क्या है, डकैती है। डे लाइट का मतलब दिन दहाड़े। इट इज रियली, यह तो वास्तव में अनजस्ट क्या है, अन्याय है। ऑन द पार्ट ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, अब किसकी तरफ से अन्याय है, जो जंगल का राजा है उसकी ओर से एकदम से क्या है, ये बिल्कुल अन्याय है। टू स्नैच, क्या करना, उस छीनना, माई फूड फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे मेरा भोजन छीन लिया। स्नैच का मतलब होता है छीनना, यानी कि मुझसे मेरा भोजन छीनना, ये तो एकदम जो जंगल का राजा है उसकी तरफ से क्या है, एकदम से अन्याय है। इट इज जस्ट बीनीथ हिज डिग्निटी टू एक्ट एज अ रॉबर, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा था भेड़िया कि एक डकैत की तरह ऐसा काम करना, एक डकैत की तरह काम करना, ये तो उसकी शान के खिलाफ है। किसकी शान के खिलाफ, शेर की शान के खिलाफ, क्योंकि शेर क्या होता है, शेर जंगल का राजा होता है। तो भेड़िया यही बोल रहा है कि ये तो जो राजा है जंगल का उसकी शान के खिलाफ है। द लॉइन ओवरहियर्ड द मर्मर ऑफ द वुल्फ, अब लॉइन ने सुन लिया जो मर्मर, यानी कि जो उसकी बड़बड़ाहट थी भेड़िए की, तो लॉइन ने उसकी बड़बड़ाहट को सुन लिया। जो वुल्फ, जो भेड़िया बड़बड़ा रहा था, लॉइन ने उसको सुन लिया। अब क्या हुआ, जब इसने इसकी बड़बड़ाहट को सुन लिया तो उसके बाद क्या हुआ, लाफ्ड अलाउड, अब इसकी बड़बड़ाहट को सुनकर शेर क्या करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। ही सेड टू द वुल्फ, अब उसने भेड़िया से कहा, अब भेड़िया से क्या कहा, किसने, शेर ने भेड़िया से कहा, अ थीफ टॉक्स ऑफ रॉबरी, एक चोर
बात करता है रॉबरी की, डकैती की। हाउ स्ट्रेंज इंडीड, वास्तव में स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। हाउ स्ट्रेंज इंडीड, वास्तव में ये तो अजीब बात है। अब ये कौन बोल रहा है? ये लॉइन बोल रहा है कि ये तो अजीब बात है, एक चोर ही रॉबरी की बात कर रहा है, एक चोर ही डकैती की बात कर रहा है इस तरह से, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। डिड यू गेट द लैम्प एज अ प्रेजेंट फ्रॉम समवन, अब ये क्या बोल रहा है लॉइन? लॉइन ने कहा डिड यू गेट, गेट का मतलब प्राप्त होना, क्या तुम्हें प्राप्त होना या मिलना। डिड यू गेट द लैम्प, जो लैम्प है क्या तुम्हें मिला है, एज अ प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब उपहार, क्या तुम्हें उपहार के रूप में ये मिला है। फ्रॉम समवन, किसी से। यू स्टोल, अब इसने क्या बोला इसको? लॉइन ने भेड़िया को बोला यू स्टोल, स्टील का मतलब होता है चुराना, तो यहाँ पर स्टील की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है यू स्टोल, तुमने चुराया। इट मतलब इसे। हाइडिंग बिहाइंड अ बुश एज अ थीफ, यानी कि शेर ने भेड़िया को बोला कि तुमने भी इसे झाड़ियों के पीछे छिपकर एक चोर के रूप में, एज अ थीफ मतलब चोर के रूप में छिपकर इसको चुराया है। वॉज इट फेयर एंड अनजस्ट, क्या यह उचित था या फिर न्यायपूर्ण था। इज इट प्रॉपर फॉर अ थीफ, क्या ये सही बात थी यानी कि प्रॉपर बात थी एक चोर के लिए, क्या ये निष्पक्षतापूर्ण बात थी या फिर ये न्याय था। अब शेर उसके बारे में बोलने लगा कि तुमने भी तो झाड़ियों के पीछे छिपकर इस पर प्रहार किया है, इस पर अटैक किया है, और एक चोर की तरह ही तुमने मेमना को मारा है और उसको अपने मुंह में लेके आई हो, और आप मतलब एक चोर होकर और तुम ऐसी बात कर रहे हो, क्या जो तुमने चोरी की वहां से झाड़ियों के पीछे छिपकर इस मेमना को मारा, तो क्या ये निष्पक्षतापूर्ण था या फिर ये क्या न्याय था। अब क्या हुआ? द वुल्फ हैड नो वर्ड्स, अब जो वुल्फ था उसके पास में कोई भी वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए, कोई भी शब्द नहीं थे टू रिप्लाई, उत्तर देने के लिए। सो ही थॉट, सो मतलब इसलिए, ही थॉट, थिंक का मतलब होता है सोचना, यहाँ पर भी थिंक की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है थॉट, तो ही थॉट उसने सोचा, इट वाइज एंड सेफ टू लीव द प्लेस साइलेंटली। अब इसने क्या सोचा? भेड़िया ने सोचा कि यही बुद्धिमानी होगी कि मैं यहाँ से एकदम सुरक्षित यहाँ से चला जाऊं, इस स्थान से चुपचाप चला जाऊं, यही मेरे लिए क्या होगा, यही बुद्धिमानी का काम होगा। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था। तो बच्चों इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी का मोरल है बच्चों, मोरल इज अ सिन इज अ सिन। सिन का मतलब होता है पाप, सिन का मतलब होता है पाप। अ सिन इज अ सिन, पाप तो पाप होता है। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे, वेदर का मतलब होता है चाहे। इट इज स्मॉल और बिग, चाहे वो पाप छोटा हो या फिर बड़ा हो। इसलिए कहा जाता है बच्चों, कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, चाहे कोई छोटा पाप हो चाहे कोई बड़ा पाप हो, पाप तो पाप ही होता है। सो बच्चों आज आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।